हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था, जिसके अंदर 5 केसेस थे। हमने उसमें से 3 केस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज मैं केस नंबर 4 करवा रहा हूँ। केस 4, जिसकी हेडिंग है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। मतलब जो गुडविल है वो कैसे आती है, काइंड में आती है। मतलब पैसा नहीं लेके आ रहा, वो क्या लेके आ रहा है, सामान लेके आ रहा है। ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो देख लेते हैं हम फटाफट से। फर्स्ट, फॉर एसेट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर है वो कैश के बदले क्या लेके आया, एसेट लेके आया। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और लास्ट में क्या होगा, ये जो गुडविल होगा प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैसे बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर के बीच में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये 2 एंट्री पास होगी। और बाकी एक एंट्री में पता ही है कि गुडविल अगर ऑलरेडी अपेयर्ड हो, गुडविल ऑलरेडी अगर अपेयर्ड होता है, ऑलरेडी अपेयर्ड होता है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, जो भी पार्टनर होंगे ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट ऑफ कर देते हैं इसका हम गुडविल को। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। ओके, तो आप फटाफट इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी बुक का। एक्स वाई एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:2। एक्स वाई 2 पार्टनर है, रेशियो है इनकी 3:2। फर्स्ट अपने को जेड एडमिट होता है, जेड एडमिट हो रहा है 3/13 शेयर के लिए, 3/13 शेयर। न्यू रेशियो भी गिवन है इसके अंदर, तो एक्स वाई जेड, इसकी न्यू रेशियो इनकी गिवन है 5:3, 5:5:3। वो कहता है जेड कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर फॉर गुडविल। मतलब कैपिटल और गुडविल के लिए उसने कुछ एसेट कंट्रीब्यूट किए हैं, जैसे कि स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। और एडमिशन के डेट पर गुडविल जो फर्म की थी वो 1,40,000 रुपये थी, 10,40,000 रुपये थी। तो जेड के एडमिशन के लिए जनरल एंट्री पास करनी। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा एसेट टू न्यूज़ कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 80,000। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट 1,20,000। लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपये। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकाल लेंगे हम, उसने बोला जब वो एडमिशन लिया तब गुडविल थी 10,40,000 रुपये, और उसका शेयर कितना है, जेड का शेयर है 3/13। तो हम निकाल लेंगे 10,40,000 का 3/13 शेयर, 2,40,000 रुपये इसकी गुडविल होगी। तो जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या मानी जाएगी, कैपिटल मानी जाएगी। तो फटाफट देख लेते हैं, 80,000, 1,20,000, 2,00,000, 1,20,000 माइनस 80,000, तो ये हो गया 4,40,000 माइनस
एक मिनट, 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,20,000, ये हो गया 5,20,000, जिसमें से तुम्हारा चला गया प्रीमियम फॉर गुडविल माइनस 2,40,000, तो 2,80,000 रुपये जो बच गया वो जेड की कैपिटल बचेगी। ठीक है, अब लास्ट एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्स का, ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है 5/13। तो यहाँ कितना आ गया 65, 39 माइनस 25, तो ये हो गया 14/65। ऐसे ही वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। वाई का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 5/13, 26 माइनस 25/13, 65, 1/65। तो 14:1 आ गई इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम किसको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कितना हो गया 2,40,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 14:1 में। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई 14, तो 2,24,000 और 16,000 रुपये। ये ख़त्म हो गया आपका। यहाँ पर ये प्रीमियम जो है वो किस पे लेके आ रहा है, काइंड पे लेके आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इसमें ये सब चीज़ें, ये तो हमारी वर्किंग नोट के तौर पर आ जाएगी साइड में, और बाकी मेन सॉल्यूशन हमारा ये वाला है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्रीमियम काइंड वाला ख़त्म हो गया, और गुडविल का लास्ट केस पढ़ते हैं हम। केस 5, व्हेन गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट brought in full or part in cash by a new partner। तो इसका मतलब कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल या तो पूरी नहीं लेके आ रहा या तो आधी नहीं लेके आ रहा, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से काम होगा। बेटा देख, वो आधा लेके आया, फुल लेके आया, यहाँ पर कहानी आ जाएगी जो तुम्हारा जो गुडविल है, अगर 1,80,000 गुडविल है वो सिर्फ 90,000 लेके आ रहा है या पूरे नहीं लेके आ रहा, तो उस केस में क्या होगा। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि मान लेते हैं ये फर्म है, ये फर्म का गेट है और ये पार्टनर का कैबिन है जहाँ पार्टनर बैठे हैं। यहाँ पर एंट्री करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर एंट्री करोगे तो क्या होगा, एसेट्स के ऊपर राइट मिलेंगे। याद होगी सब बातें। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब कोई नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर तो उसने इस गेट में घुस के कैपिटल दे दी, तो फर्म ने तो उसको एंट्री दे दी। जब ये इस गेट से इधर घुसने जाएगा तो जो पार्टनर होंगे वो क्या कर देंगे, मना कर देंगे, भैया हमें तो पैसा मिला ही नहीं। मतलब इनको अगर हम गुडविल का पैसा देंगे तो हमें ये प्रॉफिट का हिस्सा देगा। ठीक है, सीधी सी बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर किस तरीके से काम होगा देखना एक बारी। पार्टनर ने मना कर दिया क्योंकि उनको गुडविल का शेयर चाहिए, तब जाके वो एंट्री देंगे। तो फर्म क्या करती है, जितना भी उसने कैपिटल दिया उसमें से कुछ हिस्सा जो भी गुडविल का बनता है उसका वो पार्टनर को दे देगी, जिससे ये पार्टनर प्रॉफिट के लिए एंटाइटल हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी कैपिटल कम होगी बाद में वो पार्टनर से मंगा सकते हैं उन कैपिटल को। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर भी वही कहानी यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। तो फटाफट से एंट्री करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर वही एंट्री, जब पार्टनर गुडविल लेके आता है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, मान के चलते हैं कि जो गुडविल की वैल्यू है वो 100 रुपये थी। ठीक है ना, तो वो सिर्फ 50 रुपये लेके आया। मान लो 50 रुपये लेके आया, तो 50 नहीं लेके आ पाया। ठीक है, कैपिटल 100 रुपये थी, टोटल 150 रुपये लेके आया। ये पार्टली वाला केस हो गया, पार्ट गुडविल नहीं लेके आया। ओके,
तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को, मतलब कि प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तब क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 50 रुपये, और यहाँ पे लिख देंगे नए पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 50 रुपये। 100 रुपये गुडविल थी, मतलब इसकी 100 रुपये गुडविल थी, तो 50 रुपये यहाँ से काट लेंगे, बाकी जो बच जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ आएगी मेरी बात। अगर ये होता फुल लेके नहीं आया, तो उस केस में हम ये वाला जो लाइन यहाँ लिखते ही नहीं और ये लाइन यहाँ पर आती नहीं, तो पूरा 100 रुपये हम उसके कैपिटल से निकाल लेते। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते, तब ये बात समझ आ जाएगी आपको। तो देखेंगे बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 21। A and B are partners sharing profit ratio 3:2. They admit C into the firm 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. C brings 18,000 as goodwill out of his 30,000। मतलब 30,000 में से C सिर्फ 18,000 रुपये लेके आया है, गुडविल अकाउंट कोई अपेयर नहीं है, तो नेशनल जनरल एंट्री पास करो, कैसे होगी बेटा। देखो बहुत आसान सी पार्ट है, तो यहाँ पर बना लेते हैं। ए और बी पार्टनर जिनकी रेशियो 3:2 है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, और उसने क्या किया, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, तो इसका मतलब हमें ए का न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। ए इज़ न्यू शेयर, ये कहता पहले थे 3/5, जिसमें से 1/6 उसने दे दिए सी को। ऐसे हमें बी का न्यू शेयर निकालना पड़ेगा, पहले थे 2/5, जिसमें से 1/12 दे दिया इसने बी को, और सी के पास 1/4 तो है ही। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 30 पकड़ 30 क्यों 60 लेना पड़ेगा। 60 लेते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए, तो 12 36 और 10 26/60, ये हो गया 60। 24 माइनस ये हो गया 12 चौक 12 5 19/60, और ये हो गया 15/60। तो जो न्यू रेशो आ गई वो कितनी आई, 26:19:15, ये न्यू रेशो आ गई। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर निकालने की बात करूं मैं, ये तो न्यू रेशो आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की बात करूं तो साफ पता लग रहा है, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/6, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/12। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर बनाऊंगा तो 2/12 हो जाएगा, इसका मतलब 2:1 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। ओके, ये सारा मेरा वर्किंग नोट में हो गया। अब मुझे क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना कौन लेके नहीं आया, सी इज कैपिटल। तो यहाँ तक हमारा न्यू रेशियो भी निकल गया, और यहाँ पर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में सी की कैपिटल की बात नहीं बोली गई, तो यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपए, 18,000 रुपये की बात यहाँ पर हुई है। ओके, अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर 18,000, लेकिन वो 36 लाने थे ना, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कितनी लेके आया है पार्टनर, 18,000। बाकी जो 18,000 बच गए हम उसको कहाँ से उठा लेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट से। तो सी इज कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2AB। अब बेटा यहाँ पर मैं कैपिटल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 36,000 का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम 24,000 और 12,000 आ जाएगा। मैं इन कैपिटल की जगह करंट भी यूज़ कर सकता हूँ। वो करंट कब करूँगा बेटा, सीधी सी बात, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखा है, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल टर्म यूज़ होगी, अगर फिक्स्ड है तो करंट टर्म यूज़ होगी। वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर ये हो गया है, जो गुडविल है वो पार्टली नहीं लेके आते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें वो बिल्कुल भी लेके नहीं आता है। तो बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। में क्या कह रहा है, वो ए बी पार्टनर है जिसकी रेशियो 3:2 है, कैपिटल दे रखी है 2 लाख 1.5 लाख, दे एग्री टू एडमिट सी। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ 1/3 के लिए आ रहा है, सी शुड ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, 2 लाख एज कैपिटल। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल की दे रखी है 1.5 लाख रुपए।
तो यहाँ पर सीधी सी बात A/B कितना है, 3:2 की रेशियो है इनकी। C एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/3 के लिए। C एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए। तो और इसके अंदर कुछ नहीं बता रखा कैसे कैसा शेयर है, तो क्या करेंगे, लेट द शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3, तो ये बच गया 2/3। तो एज न्यू शेयर 3/5 मल्टीप्लाई 2/3, बीज न्यू शेयर 2/5 मल्टीप्लाई 2/3, सीज न्यू शेयर, शीज का न्यू शेयर कितना है 1/3। तो ये कितना हो गया, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 6/15, 4/15 और 5/15। तो ये आ गया 6:, न्यू रेशो आ गई A, B और C की 6, 4, 5। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कुछ बता नहीं रखे, तो हम क्या मान लेंगे, जो पुराना है वही सैक्रिफाइस है, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, अच्छा अब जनरल एंट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू, अच्छा गुडविल तो वो लेके नहीं आया बिल्कुल भी, बस उसने अमाउंट बता दिया गुडविल कितना था और वो लेके कुछ भी नहीं आया। तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल कितनी लेके आया, वो 2 लाख रुपए, हम सीधा लिख देंगे कि कैपिटल वो 2 लाख रुपए की लेके आया। और जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर AB। लेकिन गुडविल कितनी है वो निकालना पड़ेगा, गुडविल शेयर C का। बेटा गुडविल की वैल्यू है 1.5 लाख और उसका शेयर है 1/3, तो इसका मतलब 50,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 रुपये, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 की रेशियो में, 30,000 और 20,000। यहाँ पर जो है गुडविल वो पूरी ना भी लेके आए तो ये वाली एंट्री पास होगी। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बेटा यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है गुडविल के जो 5 केस थे वो कंप्लीट हो गया। हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जिससे और क्लियर हो जाएगी बात। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कह रहा है ABC 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:4:1, 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं D और E। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:4:2:1। D/2 पे 30,000 ऑफ फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन E के पास पैसा ही नहीं है। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 ईच एज कैपिटल, मैं दोनों ने 40,000 पे कैपिटल दी है। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन को करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं A, B, C। इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:4:1, 5:4:1। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रही है इन सब के साथ ABCD की, वो आ रही है 3:4:2:1। क्लियर पॉइंट। अच्छा अब यहाँ पर बात कर रहा है कि दोनों ने 40,000 रुपये कैपिटल लगाई है। D ने 30,000 रुपये का क्या दिया है, गुडविल दिया है, लेकिन E ने कुछ भी नहीं दिया। जब E ने कुछ भी नहीं दिया तो कैसे करेंगे, देखो। तो हम एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल टू C's कैपिटल, E's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 40,000 रुपये ये इसने दिया, 40,000 रुपये इसने दिया, और D ने 30,000 गुडविल के नाम पर दिए। टोटल हो गए 1,10,000 रुपये। ओके, ये होगी पहली एंट्री। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट की। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, छोटी सी बात को समझना, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड और ये हो गया 3 और 4 7, 7 और 5 12, 3/12, 60 ले लेते हैं तो ये हो गया 30 माइनस 15, 15/60। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं, 4/10 माइनस 4/12, अगेन 60 ले लेते हैं, 20 माइनस 20, 20 24, 10 6 24, तो 4/60। ऐसी सी का ले लेते हैं, 1/10 माइनस 2/12, 60, 6 माइनस 10 माइनस 4/60, मतलब ये हो गया गेनिंग पार्टनर। उसके बाद है डी का ले लेते हैं। डी का तो निकलेंगे, दो नए पार्टनर है इन तीनों का। देखो अब इसका क्या आ गया, ए और बी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन जो सी है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दोनों की जो होगी, A/B की सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 15:4। ओके, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा जो सी जो गेनिंग पार्टनर आया है तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री क्या होगी, हमें किस तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो बेटा, ई के पास तो बिल्कुल ही पैसा नहीं है, मतलब ई तो पहले ही मना कर दिया ना इन्हें। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट्स कहाँ गया, हाँ, डी इज टू पे 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बट ई हैज़ इनसफिशिएंट कैश टू पे फॉर गुडविल। गुडविल के लिए उसके पास इनसफिशिएंट कैश है, लेकिन ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे फर्म की गुडविल कितनी है और वो किस तरीके से पेमेंट जाएगी। तो हमें ये निकालना पड़ेगा टोटल गुडविल कितनी है। तो देखो गुडविल कितनी है फर्म की, तो ऐसा लिख देते हैं फर्म गुडविल। तो बेटा डी ने दिए 30,000 रुपये और उसका 2/12 शेयर था, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा 1,80,000 की फर्म की गुडविल थी, जिसमें ई का शेयर पता लग जाएगा कि 1,80,000 का उसका शेयर कितना है, ई का शेयर है 1/12, 15,000 ई का शेयर हो गया। ओके, और सी जो गेन कर रहा है तो वो भी 1,80,000 में से कुछ पेमेंट करेगा, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई सी का शेयर कितना है, सी का शेयर हो गया आपका 4/60, मतलब जो जितना उसने गेन किया, तो 4/60 के हिसाब से 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। बस ये एंट्री यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सी इज कैपिटल, ई इज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। सी कितना देगा 12,000 रुपये, ई कितना देगा 15,000 रुपये, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 30,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 3 4 5 57,000। तो 57,000 को 5:4 की रेशियो में बांट देंगे, 15:4 की रेशियो में बांट देंगे 3,000, तो 15 3 45,000 और 12,000। लो बेटा, ये था जब दो पार्टनर साइमल्टेनियसली एडमिट होते हैं तो क्या करना है। तो इस केस में आपको बात समझ आ गई, इसके अंदर पार्टली केस तो नहीं आया, इसके अंदर क्या फुली केस आ गया, और प्लस एक नया पॉइंट निकल के आया, अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो किस तरीके से वो गुडविल की पेमेंट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया। ओके, 24 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, तो हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ओल्ड भी और न्यू भी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, प्लस
accumulated प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, रिजर्व भी होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखो। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है अभय और बीना। दे एडमिट चेतन एज पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। चेतन ब्रिंग 2 लाख हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 5,40,000 और आउटसाइड लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए। गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड टाइम ऑफ चेतन एडमिशन। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपको, चेतन की कैपिटल दे दी 2 लाख रुपए और तुम्हारे पास टोटल एसेट दे रखी है, टोटल लाइबिलिटी दे रखी है। तो हमें एक निकालना पड़ेगा गुडविल की वैल्यू। देखो बेटा, यहाँ पर एक गुडविल के लिए एक और फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं। जो फॉर्मूला है गुडविल का, टोटल कैपिटल ऑफ, चलो पहले करवा देता हूँ फिर लिखवा दूंगा। देखो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकालेंगे, जो भी नया पार्टनर की कैपिटल है उसी के शेयर से रेसिप्रोकल कर देंगे। और वो आ रहा कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, तो 4/1 हो गया। इससे पता लगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है, 8 लाख रुपए है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर बाकी कैपिटल की, बाकी पार्टनर्स की बात। फॉर्मूला में ये निकल गया, अब ये निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे पता है जो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर है वो गिवन नहीं है, लेकिन जो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर है वो मुझे पता है कितनी है, 2 लाख रुपए। तो मुझे ये पता लगाना है कैसे निकलेगा। तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला इसके अंदर ऐसे लिख देते हैं कि टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी अगर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्ट, मतलब कैपिटल निकल जाएगी। तो अगर सीधी सी बात करो तो कैपिटल निकल जाएगी। तो टोटल एसेट कितनी है, 5,40,000 और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है मेरे पास, 1 लाख रुपए। तो इससे मुझे पता लग गया जो पुराने पार्टनर है उन दोनों की कैपिटल मिला के कितनी है, 4,40,000। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, हिडन गुडविल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 8 लाख माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया 6,40,000 रुपये। तो 8 लाख माइनस 6,40,000, 1,60,000 रुपये हमारी हिडन गुडविल आ गई। ठीक है, तो अब हमें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम हमारे पास वही प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कहलाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें कुछ दे नहीं रखा कि न्यू रेशियो कितनी, तो अभय और बीना जो है वही कहलाएंगे। और इसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो मान लेंगे इक्वली। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम क्या वो लेके आया है गुडविल, इसमें ऐसा कुछ बता नहीं रखा कि गुडविल लेके आया कि नहीं लेके आया। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसकी कैपिटल होगी वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। तो सीज कैपिटल, सी कौन है, चेतन, सीज कैपिटल टू अजय और बीनास कैपिटल अकाउंट कितना, 1,60,000। ये तो टोटल है, 1,60,000 का 1/4 40,000 रुपये, और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितना कितना, 20,000 और 20,000। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये है आपका हिडन गुडविल का पॉइंट, जिसके अंदर हमें ये पता लग गया कि कैसे निकालते हैं ये पॉइंट को। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड
रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसके अंदर हमें एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये हम करते क्यों है, जब नया पार्टनर एडमिट ले रहा है किसी फर्म के अंदर तो उस दिन तक की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हर एक एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सिंपल सा तरीका, दिस साइड इज फॉर हैप्पी साइड, दिस साइड इज फॉर सैड। मतलब क्या है इस पूरी चीज़ का ध्यान से सुनना। अगर एसेट की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है, आपको प्रॉफिट हुआ, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट जब भी होगा तो हमारा क्रेडिट होगा और लॉस जब भी होगा हमारा डेबिट होगा। ओके, तो रीवैल्यूएशन भी इसी तरीके से अकाउंट है। एसेट बढ़ा तो क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी कम हुई तब भी हमारा फ़ायदा, क्रेडिट हो गया। एसेट डिक्रीज हुई, लॉस हुआ तो डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो भी लॉस हुआ, डेबिट साइड। दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, दिस साइड अगर आता है तो प्रॉफिट, ये साइड आता है तो लॉस, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर याद रखना, एसेट घटेगी तो दिस साइड, लायबिलिटी बढ़ेगी तो दिस साइड, मतलब डेबिट साइड की बात करेंगे, और एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी घटी तो क्रेडिट साइड की बात करेंगे। ओके, तो इसी के बेस पे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते जितना अभी तक हमने पढ़ा है। तो फटाफट से निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन। Ram Rahim are partner in a firm. They shared profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31 March. बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, प्लांट एंड मशीनरी। दे एडमिटेड प्रभु एज अ न्यू पार्टनर और न्यू रेशियो दे रखी है 5:3:2। प्रभु 2 लाख रुपये कैपिटल लेके आया और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आया। इसका मतलब ये हिडन गुडविल का पॉइंट भी हो गया। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रभु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय हिम। कह रहे जो अमाउंट ऑफ गुडविल होगा वो किस पे डिपेंड होगा, प्रभु ने कितना प्रॉफिट और कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पर डिपेंड होगा। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो सिर्फ 5,000 रुपये की रह गई है, प्लांटर मशीनरी 5% डेप्रिशिएट हो रही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मतलब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, जिसमें हमारे पास कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, राम, रहीम, प्रभु। राम, रहीम, प्रभु। तो लिख देता हूँ यहाँ पे राम, रहीम और प्रभु। राम, रहीम एंड प्रभु, ठीक है। और कौन सा अकाउंट बनेगा हमारा, बैंक अकाउंट बनेगा, और लास्ट बनेगी हमारे पास बैलेंस शीट। तो ये 4 चीज़ें बनेगी। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या हमें क्या क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है, गम की बात होगी। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी पहले, स्टॉक की वैल्यू थी आपकी 1,80,000, जिसमें 10% कम हो गया। स्टॉक कितना कम हो गया, स्टॉक इज डेप्रिशिएट बाय 10%। और स्टॉक की वैल्यू है तुम्हारी, बेटा थोड़ा फिगर ऊपर नीचे है, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक है 50,000, तो 50,000 का 10% हो गया 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब सिर्फ 5,000 रुपये रह गया है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले कितने का था प्रोविज़न 20,000 का, अब रह गया 5,000 रुपये का, तो हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 15,000 रुपये। क्लियर पॉइंट। प्लांट एंड मशीनरी 5% डेप्रिशिएट हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी 5%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 3,40,000, तो 3,40,000 का 5% निकाल लेते हैं। 3,40,000 का 5% हो गया 17,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 17,000 रुपीज़।
क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी कहानी ख़त्म होगी हमारी, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो यही चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसको भी हम क्लोज ही कर देते हैं। तो अगर मैं क्लोज करूँगा तो क्या आ जाएगा, साफ पता का लॉस आ रहा है, लॉस ट्रांसफ़र टू राम एंड रहीम, क्योंकि प्रभु अभी आया नहीं है, प्रभु अभी पुराना पार्टनर, नया पार्टनर है। तो कितना हो गया ये, 17 और 5 22, 22,000 माइनस 15,000, 7,000 रुपये का लॉस आ गया। और ये लॉस ट्रांसफ़र होगा किस रेशो में, इनकी हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, और ओल्ड रेशो कितनी है 3:2। तो 7,000 रुपये 3:2 में बांट देंगे, 4200, ठीक है, और 2800। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले जो बैलेंस गिवन है वो उठा के लिख देते हैं, बैलेंस BD। ये गिवन है हमारा 3 लाख और 1.5 लाख। तो राम के अकाउंट में 3 लाख रुपए, रहीम के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए, ख़त्म बात। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ वो भी डाल देते हैं, रीवैल्यूएशन लॉस 4200 और 2800। यहाँ पर भी पॉइंट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट, अब वो कह रहा प्रभु ब्रिंग 2 लाख एस कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बैंक 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, और यहाँ कर देंगे पैसा आया 2 लाख रुपए, बैंक टू प्रभु, तो बैंक टू प्रभु 2 लाख रुपए। यहाँ पर बैलेंस BD भी गिवन है, वो भी लिख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, जो है 1,20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हो गया, अब वो कह रहा था नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आया है, वो पता लगाना पड़ेगा, बस अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है जो कि उसके बेस पर है। ठीक है, तो हमें एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा गुडविल निकालने के लिए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, राम का, 3/5 माइनस 5/10। फिर निकालूंगा रहीम का, 2/5 माइनस 3/10। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 10, 6 माइनस 5, ये हो गया 10, 4 माइनस 3, इसका मतलब 1/10 और 1/10। तो रेशो कितनी आ गई दोनों की, 1:1। सैक्रिफाइस रेशो 1:1 आ गई। बस अब हमारा मेन पॉइंट है हिडन गुडविल निकालना है। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल निकालने के सबसे पहले मुझे टोटल कैपिटल चाहिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, वो कितना लेके आया, प्रभु 2 लाख कैपिटल लेके आया, उसकी रेशो कितनी है 2/10, तो मतलब 10/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होगी 10 लाख रुपए। अब हमें ये पता लगाना है कि राम और रहीम की कैपिटल कितनी है। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम और रहीम, देखो ध्यान से, 3 लाख पहले थी, 4200 का घाटा, 3 लाख माइनस 4200। कोई रिजर्व तो नहीं है ना बांटने के लिए, नहीं है, तो मतलब ये हो गया 295800, ये हो गया 295800। तो अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 3 लाख माइनस 4200, और इसका कितना कर दोगे, दूसरे वाले का कितना, तो वो देख लेते हैं हम, 1.5 लाख माइनस 2800, 1.5 लाख माइनस 2800, ये राम की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी और रहीम की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 लाख माइनस 4200, 295800, और ये हो जाएगा 1.5 लाख माइनस 2800, 147200। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके उससे माइनस कर दूँगा, आंसर आ जाना चाहिए मेरा 147200। तो ये मेरा इन दोनों को प्लस करके मेरा आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते के बाद 295800 प्लस 14700,
443000, ये आ गया 443000। ठीक है, तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या था? हिडन गुडविल टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर। तो टोटल कैपिटल कितनी है? 121212 माइनस 295800 147200 प्लस 2 लाख रुपए। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 643000 माइनस 10 लाख, तो 357000। ये हिडन गुडविल आ गई। तो इससे मुझे पता लग जाएगा प्रभु का शेयर कितना है। प्रभु शेयर ऑफ गुडविल 357000 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10 71400 71400। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में? तीनों के अंदर। तो क्या लिखेंगे? प्रभु टू राम टू रहीम। तो 71400 डिवाइड कर देंगे 71400 डिवाइड बाई 2 35700 35700 35700। अब इसको एंट्री में डाल देते हैं। प्रभु टू राम रहीम, प्रभु टू राम रहीम। ये कितना अमाउंट हो गया? 35700 35700। और यहाँ पर द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, नहीं वो लेके आया हुआ है बेटा। देखो पॉइंट में उसने बोला वो लेके आया, तो लेके अगर आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम? प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर ये नहीं लिखा होता तो वो लिखते प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट? 71400। अब एंट्री चेंज हो गई। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम रहीम। तो प्रीमियम फॉर गुडविल राम का कितना? 35700 35700। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी। बस यहाँ पर बस और क्या लिख देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 71400। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। जो बैलेंस आ रहा, बैलेंस CD निकाल लेते हैं। ये हो गया मेरा 3,03,5700 माइनस 4200 33,1500 1,03,5700 माइनस 2800 1,08,2900 2 लाख माइनस 71400 1 2 ये तो गलत लिख दे रहे हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो 2 लाख रुपीस ये हो गया इसका। ठीक है, बस बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई? राम रहीम और प्रभु की 331500 1,08,2900 2 लाख। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आ जाएगा। बैंक को भी क्लोज कर देते हैं अब हम। 1,20,000 2 लाख 71400 39 बैलेंस CD 391400। ठीक है, और बाकी बस चीज़ें सेम टू सेम उठा उठा के लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर की वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख।
बिल्स पेबल की वैल्यू दे रखी है 80,000, आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू दे रखी है 20,000। कंप्लीट। और इधर आ जाते हैं, कैश एट बैंक 391,400, डेटर 2 लाख में से 5,000 माइनस होगा तो 1,95,000। स्टॉक 50 में से 5 गए 45,000। प्रीपेड एक्सपेंस एज इट इज़ 50,000 रुपये, 10,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी 340 में से 17,000 चला गया, 3,23,000। बस यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो इसके अंदर मेन ये था कि हम हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट खत्म होता है, गुडविल के सारे कंसेप्ट खत्म हो गए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया है इसमें आपको समझ आ गई होगी सारी बातें। ठीक है, तो यहाँ डालते हैं हेडिंग हमारी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और होता क्या है। होता क्या है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं हम, अपनी जो वैल्यू होती है वो सब चेंज कर देते हैं। मतलब जो भी एसेट की वैल्यू है वो चेंज होगी, लायबिलिटी की वैल्यू वो चेंज होगी। लेकिन पार्टनर कहता है जब बैलेंस शीट में हम जो शो करेंगे वो जो हमारी पहले जो वैल्यू थी उसी वैल्यू पे शो करेंगे। लेकिन फिर भी हमें पता लगना चाहिए कि हम कितना फ़ायदे में है फिर कितना घाटे में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले जो भी चेंज वैल्यू की एंट्री होगी, चेंज वैल्यू की एंट्री होगी वो कर देंगे, फिर वापस इसका रिवर्स कर देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। ठीक है, तो मैं पहले एक क्वेश्चन उठाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगी सारी बातें। देखेंगे क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ABC हु वर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, BP, क्रेडिटर, कैपिटल दे रखा है तीनों का। दे एग्रीड डी पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। डी 9,000 रुपये गुडविल लेके आया और 15,000 रुपये कैपिटल लेके आया। स्टॉक ये हो गया, स्टॉक फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, प्रोविजन 5% क्रिएट हो गया, लायबिलिटी 1,080 की हो गई है। बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, दैट द वैल्यू बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड शो कर रहा है। फिर लिखा है दैट द वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट बी ऑल्टर्ड। मतलब इसी की वजह से पता लग गया ये मेमोरेंडम का क्वेश्चन है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ अबव स्टेटेड अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। इसमें जनरल एंट्री बोली है, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर जनरल एंट्री, फिर मेमोरेंडम। हम इसमें क्या क्या बना लेते हैं, सबसे पहला बना लेते हैं हम इसके अंदर जर्नल एंट्री, फिर दूसरा बना लेते हैं हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, तीसरा बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट बना लेते हैं बैलेंस शीट, जिससे हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। जर्नल एंट्री फर्स्ट, डी ब्रिंग 9,000 गुडविल और 15,000 कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, 9,000 और 24,000। ठीक है, दूसरा स्टॉक फर्नीचर डेप्रिशिएटेड। अब यहाँ पर मैं रिवैल्यूएशन यूज़ नहीं करूँगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन यूज़ करूँगा। तो मेमो रैंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर। तो नुकसान हो रहा है, फर्नीचर लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, टू प्रोविज़न फॉर
डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। लायबिलिटी भी क्रिएट होगी और टू लायबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, ओके। तो फर्नीचर स्टॉक देख लेते कितना है। स्टॉक का हो गया 1140 रुपये, फर्नीचर का हो गया 240 रुपये, प्रोविज़न क्रिएट हो गया डाटा का 10,800 का, $540 और लायबिलिटी तो 1080 रुपये की है, ठीक है। इन सबको टोटल कर देते हैं 1140, 240, 540 और 1080, 3000 रुपये का ये हो गया हमारा मेमोरेंडम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बिल्डिंग इज़ अंडर वैल्यूड, पिक्चर से तो अंडर वैल्यूड दिखा रहा है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा इसको। थर्ड एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू MR लिख रहा हूँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 8500। ख़त्म हो गई सारी एंट्री। लास्ट में बोला नॉट ऑल्टर्ड बोला हुआ है, बस यहाँ पर क्या करेंगे हम मेमोरेंडम का बैलेंस निकाल देंगे क्या बन रहा है। तो चेक कर लेते हैं ये कितना आ गया 8500 और यहाँ पर हो गया 3000, मतलब 5500 का प्रॉफिट हो गया। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A, B और C कितने का 5500 रुपये का। 5500 रुपये को डिवाइड कर देंगे, इक्वल पार्टनर हैं तो 5500 डिवाइड बाय 3, 1833, तो 1833, 1833, 1834, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सारी एंट्री को रिवर्स कर देंगे इसको छोड़कर मेमोरेंडम के लिए। फिफ्थ एंट्री, तो हमारी एंट्री सबसे पहले क्या होगी, जो उसको रिवर्स करने वाली एंट्री थी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था तो यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। छठी एंट्री, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग 1140, 240, 540, 1080, सबको मिला के कितना आया था 3000 और ये हो गया 8500। अब माइनस करके देख लो, और तो कुछ नहीं था ना हमारे पास, चेक कर लेते एक बार हम कहाँ गया, हाँ ये रहा, एक 85 की होगी और एक ये वाली एंट्री होगी हमारे पास, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पर भी हमने एंट्री पास कर ली 7th, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पर 8500 माइनस 3000, 5500 रुपये का। और यहाँ पर हमने पास किया A, B, C और D, यहाँ पर इन चारों में बढ़ जाएगा क्योंकि अब एडमिशन हो चुका है उसका। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ये कितना है 5500 रुपये। न्यू रेशो क्या है उसकी, ओल्ड थी ये तो 1/4 तो इक्वली हो जाएगी, चारों में इक्वली बांट देंगे, डिवाइड बाय 4, 1375, 1375, 1375 और 1375 और 1375। क्लियर होगी बात बेटा। ये तुम्हारा हो गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री। अगर मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सेम वही रहेगा, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविज़न, टू लायबिलिटी बाय बिल्डिंग, टू प्रॉफिट ABC, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा और ये हो गया 8500, ये हो गया 1140, ये हो गया 240, 540 और 1080, प्रॉफिट आ गया 5500 और ये हो गया 1833
1833 और 1833। ओके, अब इसको सबको रिवर्स कर देंगे यहाँ से हम। तो यहाँ हो जाएगा स्टॉक, फर्नीचर, प्रोविज़न, लायबिलिटी, यहाँ आ जाएगी बिल्डिंग 8500, 1140, 240, 1140, 240 और 540, और ये हो जाएगा 1080 रुपये। और यहाँ से हमारा हो जाएगा लॉस A, B, C और D। तो ये कितना लॉस हो गया, 5500 रुपये। ठीक है, और ये चारों पार्टनर में बढ़ जाएगा कितना, 1375, 1375, 1375, 1375। ओके, ये बढ़ गया। अब इसके बाद अब जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें हमारा ये वाला इफेक्ट डालेगा। अब यहाँ पर बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D और A, B, C, D। अब यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस BD आएगा। क्वेश्चन में देखो बैलेंस BD कितना है, 16,800, दूसरा है 12,600, तीसरा है 6,000। अच्छा, उसके बाद लॉस आया तो यहाँ पर लिख देंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस कितना, 1375, 1375 और 1375। ठीक है, और तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हाँ, एक और हुआ है, फर्स्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, यहाँ पर हमने एक एंट्री पास नहीं करी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे, तीनों ही होंगे, 2A, 2B, 2C। तो 9,000 को तीनों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 3,000, 3,000 और 3,000। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री होगी बैंक टू डी, फर्स्ट मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कितना, 15,000 रुपये, और दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ABC, तो 3,000, 3,000 और 3,000, ख़त्म। यहाँ पर और कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा लास्ट में वो बैलेंस CD निकल जाएगा हमारा, बैलेंस CD। तो सॉल्व कर लेते हैं बैलेंस CD को फटाफट। तो ये हो गया 16,800 प्लस 3,000, अच्छा और तो कुछ नहीं, रिजर्व बांटने का एक बार देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है हमारी रह गई, ये वाला प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जो इससे पहले का था। तो यहाँ लिखेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1833, 1833, 1833, और यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो 1833 माइनस 1375, यह हमारा आ गया 20258। अगला 12600 प्लस 3,000 प्लस 1833 माइनस 1375, ये आ गया हमारा 1605.8। लास्ट है 6,000, 3,000 प्लस 183 4, इट्स 1834 माइनस 1375, ये आ गया 9459, और लास्ट है 15,000 माइनस 1375, ये आ गया 136825, 136825। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा। ओके, अब लास्ट हमारा बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम फटाफट से बनाएंगे। बैलेंस शीट, इसमें है कैश,
कितना था पहले 10,800, इसमें वो कितना लेके आया 24,000, तो ये कितना हो गया 34,800। उसका था डेटर पहले कितना था 11,400, माइनस कर देगा प्रोविज़न कितना 540, तो 11,400 माइनस 540 1086। डेटर कितना, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, एक अमाउंट में शो है शायद, कैश 10,800 नहीं है, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो गया, वो लिख लेना। कैश की वैल्यू 600 रुपये होगी, वो डाल लेना एक बार आप लोग। तो कैश 600 रुपये है, तो ये टोटल हो गया मेरा 24,600 रुपये। डेटर की वैल्यू है 10,800 माइनस 540, तो 10,800 माइनस 540, ये हो गया 10,260। नेक्स्ट मेरा है स्टॉक 11,400 माइनस इसका डेप्रेशन लगा था 1140, तो 11,400 माइनस 10%, ये हो गया 10,260। बेटा देखो, ये जो बैलेंस शीट मैं तैयार कर रहा हूँ, ये कौन सी वाली होगी, अगर मैं रीवैल्यूएशन का इफेक्ट डालूंगा। ओके, ये बात समझ आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है दैट द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज एंड असेट्स अदर देन कैश आर नॉट बी ऑल्टर्ड। इसका मतलब क्या है, कैश को और मतलब कैश को छोड़कर लाइबिलिटी और एसेट को ऑल्टर्ड नहीं करना। क्लियर होगी पॉइंट। तो इसका मतलब बच्चा यही गलती एग्जाम में करेगा, वो फटाफट करता हुआ चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश की वैल्यू तो ऑल्टर्ड करनी है, लेकिन बाकी किसी की वैल्यू ऑल्टर्ड नहीं करनी। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसा बैलेंस शीट में लिखा है ऐसे उठा के लिख दो। स्टॉक 11,400, फर्नीचर 2,400, बिल्डिंग 19,500, बिल्स पेबल 3,300, क्रेडिटर्स 6,000, और कैपिटल जो निकली है ABCD की 20258, 16058, 9459 एंड लास्ट 13625। इन सब टोटल करके अमाउंट जो भी आएगा उसको उठा के ले देंगे। 20258, 16058, 9459, 13625, 59400, ये आ गया 59400। क्लियर है बेटा। मेमोरेंडम की बात आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर यही चीज़ समझनी थी, मेमोरेंडम में कैसे काम होता है। तो ये जो मेमोरेंडम का लॉस है, मेमोरेंडम का प्रॉफिट है, दोनों ट्रांसफर करेंगे, लास्ट में जो भी बैलेंस आएगा वो उसको हम बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेमोरेंडम का पॉइंट है वो भी खत्म हो जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसके एक दो एंट्रियां हैं कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। दूसरी एंट्री अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बस इसमें ये दो ही एंट्री पास करनी है। बस समझने के लिए, अगर टॉपिक समझना है तो ये दोनों पॉइंट है समझने वाले, एक ये और एक ये। ठीक है, क्योंकि इनमें क्लेम कभी ज़्यादा और कम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तब बाकी समझ आएगी आपको बातें।
तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस पे होगा क्या देखना, एक बैलेंस शीट है, मान लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे एग्जांपल। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मान लो 1 लाख रुपए दे रखा है। ओके, फर्स्ट केस, इफ देयर इज नो क्लेम या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसका हो जाएगा, पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं ABC पार्टनर जिनकी रेशियो है 3:2:1, या ऐसे कर लेते हैं 5:3:2। तो 2A 2B 2C, तो जो 1 लाख पे किसका अधिकार, ABCD का अधिकार, ABC का 50, 30 और 20,000। ओके, केस 2 देखते हैं। इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज रुपीज़, मान लेते हैं ये जो क्लेम है ये 80,000 रुपये का क्लेम है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख का वैसे रिजर्व था, 80,000 क्लेम है, तो 20,000 बच गया, तो 20,000 रुपये हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जनरल एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 80,000 रुपये, और जो 20,000 रुपये बच गया, ठीक है, वो सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर के बीच में 2A 2B 2C। तो कितना, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 10,000 10,000 6,000 और 4,000। क्लियर पॉइंट। अब ऐसे ही केस थर्ड करते हैं। इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹1,20,000, अगर 1,20,000 का हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000 रुपये, और रीवैल्यूएशन बढ़ जाएगा ABC टू रीवैल्यूएशन कितना, 20,000 रुपये, रेशो वही ओल्ड रेशो 10,000 6,000 और 4,000। बस बेटा ये 3 केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, यही पॉइंट समझने वाले होते हैं जब एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगला बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कहता है मार्केट में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो वो जो लॉस बेयर कहाँ से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हो सकता है। तो इसके लिए हम ये एक क्वेश्चन लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू पकड़ लेते हैं 1 लाख रुपए, और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, मान लेते हैं 15,000 का। रेशो ABC वही 5:3:2। ओके, फर्स्ट केस, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, या फिर ये समझ लो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की 1 लाख ही है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी IFR का अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में, पार्टनर के बीच में 2ABC। किस रेशो में, तो 15,000 10 1500 75 45 और 3,000, ख़त्म कहानी। दूसरा केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹90,000, 90 में घट गया, तो 10,000 रुपये घटने का मतलब 10,000 रुपये यहाँ से राइट ऑफ हो सकते हैं, 5,000 बच जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट की वजह से 10,000 रुपये चले गए,
और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, उसको हम इधर भी डाल सकते हैं रीवैल्यूएशन में, या रीवैल्यूएशन में ना डाल के सबसे बेस्ट रहेगा, तो इसको ना डाल के सीधा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी और सी में। कितना, 5,000 रुपये। तो 5,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2500, दूसरा हो जाएगा 1500, तीसरा हो जाएगा 1000। तो ये 5,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। तीसरा केस, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़, इसको कर देते हैं हम 70,000। इसका मतलब क्या होगा, 30,000 रुपये का घाटा हो गया। मतलब वैल्यू 1,00,000 है लेकिन 30 की हो गई, मतलब 30,000 रुपये लॉस हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15 तो यहाँ से उठा लिए, और बाकी रीवैल्यूएशन में घाटा चला जाएगा कितने का, 15,000 रुपये का। टू इन्वेस्टमेंट कितना, 30,000 रुपये, और बाकी जो रीवैल्यूएशन का घाटा है वो ए बी सी में चला जाएगा। टू रीवैल्यूएशन के नाम से कितना, 15,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, तो 15,000 का कर ला 7500, 15 तिया 4500, 15 दूनी 3,000। ये हमारा थर्ड केस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केस नंबर 4, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज़, जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो हो गई है 2,20,000 रुपये। मतलब अब वैल्यू जो है बढ़ गई है, तो वैल्यू बढ़ गई तो इससे फ़ायदा क्या हो गया, जो IFR है कितने का, 15,000 रुपये का, वो सारा का सारा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बच्चे कौन कौन है, ABC। तो 7500, 4500 और 3,000। अब जो वैल्यू बढ़ गई है उससे फ़ायदा हो गया, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन 20,000, और इस रीवैल्यूएशन को फिर बच्चों में बांट देंगे। तो रीवैल्यूएशन टू A टू B टू C 20,000। तो ये कितना हो गया, 10,000, 6,000 और 4,000। समझ आएगी बात। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट अभी मैंने बोले थे जनरल एंट्री में, ये दोनों पॉइंट समझने वाले होते हैं। तो ये दोनों हमारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, और ये पॉइंट आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसका, फिर देखते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, 31। सॉरी 32। ABC 3 पार्टनर है, 3:1:1 की रेशो है। बैलेंस शीट बनी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल ABC, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर, ये सब बना हुआ है। वो कह रहा है डी एडमिट हो रहा है, जनरल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट लॉस की। तो मैं काम करता हूँ, जनरल एंट्री पास नहीं करता, तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा ही करवा देता हूँ। सबसे पहले बनाते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मुझे इसके अंदर रीवैल्यूएशन में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर कुछ इतना खास दिख नहीं रहा, सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखा 23, क्लेम है 13, वो भी कुछ नहीं है। तो इसमें रीवैल्यूएशन तो बन नहीं रहा, पहली बात तो रीवैल्यूएशन बन नहीं रहा, तो हम फिर सीधा क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कितने हैं, ABC और D एडमिट हो रहा है, ABC D, ABC और D। बैलेंस BD कितना है, 1,30,000 20,000, 1,30,000
30,000 और 20,000। जनरल रिजर्व दे रखा है इसके अंदर 25,000 रुपये, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनरल एंट्री पास करता हूँ। जनरल रिजर्व टू ए, टू बी, टू सी। कितना जनरल रिजर्व है? 25,000। रेशो है 3:1, तो 25 है, तो 25,000, 5, 15,000, 5,000 और 5,000। तो यहाँ कर दिया 15,000, 5,000 और 5,000। ओके, नेक्स्ट दे रखा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 28,000 है और उसके साथ में लिखा हुआ ना इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 28,000 है, लेकिन वैसे कॉस्ट दे रखी 30,000 और 2,000 रुपये का घाटा हो रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, है ना। तो यहाँ पर एंट्री पहले पास कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000 रुपये का घाटा टू इन्वेस्टमेंट। ₹2,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना बच गया? 18,000 रुपये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बच गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अगली एंट्री में, या ऐसे कर देते हैं इसको 20,000, 2 ये चला गया, 2 A B C। तो 18,000 डिवाइड बाय कितना है 5, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,800 और 1 3600 और 3600। तो यहाँ पर एंट्री अगर करें तो IFR 10,800, 3600 और 3600। क्लियर। अगले पे आ जाओ। अगला इधर का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 23,000 टू प्रोविज़न फॉर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 13,000 और जो बच गया वो A B और C में बढ़ जाएगा। तो 10 बच गया, 10 2 6,000, 2,000 और 2,000। यहाँ पर भी आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000, 2,000 और 2,000। क्लियर पॉइंट। वर्कमैन कंपनसेशन EPF कभी बढ़ता नहीं है, सीधा सीधा लाइबिलिटी में शो हो जाता है, इसको छोड़ देंगे। अच्छा, एक रह गया P&L 35,000 रुपये। तो P&L भी बांटना पड़ेगा। 35,000 डिवाइड बाई 5 7, तो 7 या 21,000, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। ठीक है, ये भी बढ़ गया हमारा। और क्या रह गया इसके अंदर? एक रह गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 25,000, तो वो इस तरफ आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 25,000 को बांटेंगे 5, तो 5 5 या 15, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ गया। बस यहाँ पर ये सारी एंट्रियाँ भी खत्म हो गई। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था एंट्री पास करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर ABC टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बांट दिया। 15 15 5 और 5, ये हो गया 25,000 रुपये। 15 5 5 और 25,000 रुपये। ठीक है, बस बेटा यहाँ पर ये एंट्रियाँ ख़त्म हो गई है इसकी। अगर आप चाहो तो उसको आगे करने के लिए काम कर सकते हैं हम। यहाँ पर सीधा बैलेंस CD निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी बैलेंस CD आ जाएगा बैलेंस शीट में एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रिजर्व वाला पॉइंट था वो भी ख़त्म हो गया। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। इसका लास्ट टॉपिक बच गया एक, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, या इसको सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट कैपिटल। इसके अंदर कुछ नहीं है। इस पॉइंट में यही कहलाया जाएगा जैसे जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेस पे कर रहे हैं या फिर ओल्ड पार्टनर के बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ये आपका एडमिशन टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। एडमिशन का लास्ट टॉपिक है।